दोस्तों कल यानी 4 जून से फाइनली आपकी परीक्षा शुरू होने जा रही है जेल प्रहरी, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और सहायक जेल अधीक्षक की। और 19 जून तक आपकी परीक्षा चलनी है। 100 प्रश्न आएंगे, 2 घंटे का समय रहेगा। अब परीक्षा में किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आखिरी समय में बच्चे कर देते हैं और पूरी मेहनत बेकार चली जाती है, तो जिन चीजों का ध्यान रखना है वो आपको बता रहा हूं। और एग्जाम में आप अच्छे से करके आए, पूरी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें, टाइम मैनेजमेंट को कैसे मैनेज करें, इस सब पर मैं बात करने वाला हूं। तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके पहले आपको बता दूं कि आपके लिए हम बिगुल सीरीज लेकर आए थे, जो आपके लिए लगातार यूट्यूब पर चल रही है। आपको परीक्षा से पहले परीक्षा के लिए हमने 4 से 5 बहुत शानदार मॉक टेस्ट दिए थे, ये अभी भी अवेलेबल हैं। जिनके एग्जाम में समय है, थोड़ा लेट है, आप अभी भी अपनी प्रैक्टिस को और मजबूत कर सकते हो। और कल हम एनालिसिस भी कराएंगे। तो कल जैसे ही फर्स्ट शिफ्ट खुल जाएगी, उसके बाद जब बच्चे बाहर आ जाएंगे तो हमारी टीम लाइव आएगी, आपको एनालिसिस कराएगी, किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, क्या चीजें, सब हम बताएंगे। तो कल लगभग 12 बजे के आसपास आप मान के चलिए कि हमारी टीम लाइव आके और आपको प्रॉपर आए हुए क्वेश्चंस, कैसा पैटर्न रहा है, क्या लेवल रहा है, ये सारी चीजें हम बताएंगे। तो आपको एनालिसिस भी कल मिल जाएगा। फिर हमने 7 मॉक टेस्ट किया, आपको एक फ्री किताब भी दी थी ई बुक के फॉर्मेट में। अब आते हैं किन बातों का ध्यान आपको बहुत विशेष रूप से रखना है। भाई सबसे जरूरी चीज तो आपके लिए एडमिट कार्ड है। एडमिट कार्ड पे सब कुछ बहुत व्यवस्थित लिखा होता है, क्या लाना है, किन बातों का ध्यान रखना है, क्या अलाउ है क्या नहीं, वो बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। फिर अपनी एक वैलिड आईडी आपको लेकर जाना है, आधार हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, पेन हो सकता है, नाम, फोटो, सिग्नेचर, ये सब कुछ अच्छे से मैच कर लें। कई बार हम सिग्नेचर अपने चेंज कर लेते हैं, भूल जाते हैं कि क्या था, है ना। और आधार कार्ड का जो बायोमेट्रिक्स होता है वो आप अनलॉक करके जाएं, ये विशेष ध्यान रखें, वहां पे आपका बायोमेट्रिक्स होगा, कई बार वो लॉक होता है। रिपोर्टिंग टाइम से कम आधे घंटे 45 मिनट पहले पहुंचे। लेट होने पे आपको पता है कि एंट्री बंद हो जाती। कई बार ये होता है कि हम एक ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं कि ठीक है पहुंच जाएंगे, पता चल रहा है गाड़ी खराब हो गई, ऑटो नहीं मिल रहा, बस नहीं मिल रही, या कोई भी कारण से आप लेट हो जाओ। अब आप सोचो कि उस दिन कोई एक छोटी घटना के कारण पिछले कई महीनों की हमारी पूरी मेहनत खराब चले जाए, ये तो आप गलत हो जाएगा, होने नहीं देना है। तो इसीलिए मार्जिन लेकर चलना है। सबसे खास बात, जिनका कल ही पेपर है, आज आप आधा दिन और पढ़ लो, उसके बाद पढ़ाई बंद कर दो। आज जो सेकेंड हाफ है आपका, मतलब लगभग शाम को 5-6 बजे के बाद चिल करो, पढ़ाई बंद, मस्त आराम से आप गाने सुनो, घूमो, दोस्तों से बात करो, बढ़िया खाओ, हल्का फुल्का, बहुत ज्यादा हैवी नहीं, और टाइम से सो जाओ, अच्छी नींद लो, माइंड को रिलैक्स करो और सुबह आराम से बिंदास पेपर देने जाओ। और अगर आपका कल बाद की शिफ्ट में भी है तब भी रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। आखिरी समय पे सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, अपने दिमाग को और थका देते हैं, उसमें और ज्यादा उसको लोड दे देते हैं, और ज्यादा उसके अंदर कंटेंट भर देते हैं, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो। आप समझो कि 2-4 घंटे में अब कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ जाएगा, लेकिन अगर आप एक थका हुआ दिमाग लेकर एग्जाम में जाओगे तो पेपर में आपके परफॉर्मेंस में डिप होने का चांस ज्यादा रहेगा। इसलिए एक अच्छा रिलैक्स, फ्रेश, हैप्पी माइंड लेकर जाओ एग्जाम में, आप बहुत बेहतर करके आओगे। इसीलिए तैयारियां अच्छे से कर लो कि यार डॉक्यूमेंट्स और इन सब चीजों में कोई लफड़ा ना हो। एडमिट कार्ड को अच्छे से देख लो, क्या क्या चीजें ले जानी है वो देख लो, और रिलैक्स करो, मस्त अच्छी नींद लो 8-9 घंटे की, दिमाग एकदम दौड़े दौड़े नहीं उड़े, इतना अच्छा रिलैक्स होकर जाओ। हालांकि थोड़ा बहुत प्रेशर होता है एग्जाम का, मन ही मन में 17 चीजें चलती हैं, होगा कि नहीं होगा, ऐसा ना आ जाए, वो वैसा ना आ जाए, मैंने जो पढ़ा है उसी में से कुछ आएगा, कुछ बाहर का ना आ जाए, ऐसी बहुत चीजें चलती हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर आपने सच्चे मन से, अच्छे दिल से पढ़ाई करी है, खूब मेहनत करी है, पेपर के पहले जरूर लगता है कि पता नहीं यार बनेगा कि नहीं बनेगा, कुछ आउट ऑफ सिलेबस ना आ जाए, लेकिन अगर अच्छी पढ़ाई है तो पेपर अच्छा जाता है। आप जैसे ही बच्चे एग्जाम में पास होते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, और हर एक टॉपर क्यों ना हो, उसे भी एग्जाम के पहले यही लगता है कि पता नहीं मैं कुछ अच्छा कर पाऊंगा या नहीं, तो ये एग्जाम के पहले का डर होता ही है ना, जिसको कहते हैं कि लाजमी है। लेकिन लोड नहीं लेना है, अपने ऊपर विश्वास करिए, चीजें आपसे बहुत अच्छे से बनेंगी, और जैसे ही क्वेश्चन सामने आएंगे आपको लगेगा कि वाह यार ये तो सब पढ़ा हुआ है, चीजें हमसे बन रही है, अगर अच्छे से मेहनत करी है तो, है ना। पासपोर्ट साइज आप फोटो रखें, ज्यादा पुरानी ना हो, और एक्स्ट्रा फोटो की भी जरूरत पड़ती है वो भी ध्यान रखें। तो इंस्ट्रक्शंस ध्यान से रखें, सिग्नेचर का ध्यान रखें, और जल्दबाजी में गलत साइन नहीं करना है, इसका ध्यान रखें। मोबाइल, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, ये सब अलाउ नहीं होता है। नोट्स, पेपर, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। ज्वेलरी, मेटल आइटम्स, ये सब कोशिश करें कि ना लेकर जाएं तो बेहतर है।
है ना। हल्का खाना खाकर जाएं, पानी पीते रहें, और पानी वहां पर भी थोड़ी सी एक अपनी ट्रांसपेरेंट बॉटल लेकर चलें, ताकि वहां पर भी आपको जरूरत पड़े, है ना। पैनिक नहीं होना है, पेपर शुरू होने से पहले आराम से बढ़िया योगासन कर लो, वहां पे डीप ब्रेथ ले लो, है ना, और इजी क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करें। अब देखो मैं आपको मेन बात बताता हूं, ये और चीज समझ लेते हैं कि एडमिट कार्ड में डिटेल है, लास्ट मोमेंट पे सेंटर हम ढूंढते रहते हैं, इसलिए कोशिश करें सेंटर एक दिन पहले देख लें या अच्छे से कंफर्म कर लें, है ना। इंस्ट्रक्शंस पढ़े बिना साइन थंब इंप्रेशन कर देते हैं हम, ये गलती हो जाती है। टाइम मैनेजमेंट खराब रखते हैं, नर्वस होकर आप कई बार छोटे छोटे प्रश्नों में भी गलती करते हैं। सबसे पहला आपको अब जो परीक्षा में ध्यान रखना है वो ये, सबसे पहले आपको अपने प्रश्न को, मतलब अपने पेपर को दो हिस्सों में बांटना है। अच्छा, एक इस बार एक तो नेगेटिव मार्किंग भी है भाई, उसका भी ध्यान रखना है। तुक्का नहीं मार सकते, पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अब आप तुक्का भी नहीं मार पाओगे। पहली आपकी कोशिश ये होनी चाहिए, राउंड वन, आपका पेपर 2 राउंड्स में चलेगा, तो जो आपका राउंड 1 रहेगा उसमें वो सवाल करने हैं जो आप अच्छे से कर पा रहे हो, आप जिनको लेकर श्योर हो। और आपकी कोशिश होनी चाहिए, मान लीजिए आपके पास 2 घंटे हैं, 120 मिनट है, तो मैं हमेशा कहता हूं कि 120 मिनट को डिवाइड कर लो। कैसे डिवाइड कर लो, इसको आप 100 और 20 में डिवाइड कर सको तो बेहतर, आपको लगता है नहीं ज्यादा हो जाएगा तो 105 और 15 में डिवाइड कर लो, 110 और 10 में कर लो, जो ठीक लगे। तो अब इसमें क्या करना है, जो आपके मान लीजिए 105 मिनट आपने लिया है, आपकी जो प्रैक्टिस है, जैसा आपको टाइम लग रहा है वैसे आप करो, लेकिन ये ध्यान रखना कि कोई भी ऐसा प्रश्न जहां पे समय लग रहा है, जहां पे आपको लग रहा है कि यार फंस रहे हैं, यहां पे बहुत टाइम लग रहा है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, उसको छोड़ो। ऐसे सवालों के लिए आखिरी के 15 मिनट है। आपको तुक्का मारने का मन है, आपको कैलकुलेशन ज्यादा लग रहा है, आपको लग रहा है यार ये क्वेश्चन ज्यादा टाइम ले लेगा, उस समय मत उसमें उलझो, ये आपका पेपर बर्बाद करता है अगर ये आपने आदत नहीं बनाई तो। क्योंकि कई सारे बच्चे सोचते हैं यार ये तो बड़ा आसान है, मुझसे बन जाएगा, बस थोड़ा और थोड़ा और, ऐसा करके पता चल रहा है 5 मिनट 10 मिनट कई बार हम एक प्रश्न में खराब कर देते हैं, और ये आपकी पहली बहुत बड़ी गलती होती है परीक्षा में। और इसका असर फिर आगे पड़ता है, आपके दिमाग में टेंशन होता है, अरे यार 10 मिनट मैंने खराब कर दिए, और अब आप टेंशन में आ जाते हो, पैनिक हो जाते हो। ध्यान रखो, प्रश्न को पढ़ो, अगर लग रहा है कि हाँ ये जल्दी हो सकता है, बन जाएगा, आंसर पता है तो आगे बढ़ो। आपको लग रहा है कि आसान है पर कैलकुलेशन है, समय ले लेगा, मत परेशान हो उसमें बिल्कुल भी आखिरी में। इसीलिए ऐसे सवाल जिनमें आपको तुक्का मारने का मन है, अभी तुक्के पे भी बात करते हैं, कैलकुलेशन ज्यादा है, उसके लिए आखिरी के 10 से 15 मिनट रखो। शुरू में कोई रिस्क नहीं, जो अच्छे से आता है पूरा फोकस उसी पर करो। तो पहली आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि कैसे भी करके क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 100 तक पहुंचना है, एट एनी कॉस्ट, कुछ भी हो जाए, है ना। जो बन रहा है वो करो, जो नहीं बन रहा है, जिसके बारे में श्योर नहीं हो, जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, जहां पे आपको 50-50 की स्थिति, छोड़ दो। पहले श्योर वाले अपने प्रश्न को सेव करके एक साइड हो जाओ। अब आखिरी के 15 मिनट उन प्रश्नों पे आप काम करो, ये ध्यान रखना। फिर दूसरा सवाल यह है कि तुक्का मारने का क्या करें सर, मन तो कर रहा है हमारा, तो आपको तुक्का वही मारना है जहां पे 50-50 की स्थिति बने, जहां पे 0 और 100 की स्थिति है कि या तो ये होगा या फिर अब भैया पता नहीं क्या होगा। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि यार ये दो में से कुछ एक हो सकता है, वहां तुक्का मारना बनता है। पता ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, मत तुक्का मारो, है ना, कोई मतलब नहीं उस चीज से। तो जो पता है, जो आ रहा है, जो सही है वही करके आओ। कुछ सवाल की 2 4 5 सवाल में थोड़ा ऐसा लग रहा है कि टिक लगा देते हैं, शायद ये सही निकल जाएगा, पड़ा हुआ लग रहा है तो तुक्का मारना है, ना अता ना पता, वहां कोई तुक्का मारने की जरूरत नहीं है, वो गलत ही होगा। और विश्वास ना हो तो आप एग्जाम के पहले कोई पेपर उठाओ और तुक्का मार के देख लेना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कितने तुक्के सही लगते हैं। और वो पूरा एक योग संयोग वाली बात है, इसलिए नहीं करना। उससे नॉर्मलाइजेशन और कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं कि जब आप ज्यादा गलती करते हो, आपकी नेगेटिव मार्किंग ज्यादा होती तो और मार्क्स कटते हैं। इसलिए एक्यूरेसी एग्जाम में देखी जाती कि भाई इसने कितने लगाए और सही कितने निकले, है ना। तो इसीलिए तुक्का बेवजह नहीं मारना है, जहां थोड़ा लगे कि यार थोड़ा याद आ रहा है ये हो सकता है, वहां लगाओ, पता नहीं है बिल्कुल रिस्क मत लो। तो ये बातों का आप ध्यान रखना। तो पहले आसान प्रश्न हल करना है, जो मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 1 से 100 तक पहले पहुंचो, जो बन रहा है वो बिंदास, जिसमें आप पूरा 100% श्योर हो, जो आपको लगता है कि हाँ यार ये तो सही है, वो करो। सेकेंड राउंड जो आपका राउंड 2 रहेगा, तो ये आपका राउंड 1 हो गया, ये आपका राउंड 2 हो गया, जहां पे आपसे अब जो बन रहा है तुक्का मारना है, कैलकुलेशन है उसमें उलझो, छूट भी जाए तो बाद में पछतावा नहीं होगा। नहीं तो हमने क्या करा,
बीच में उन सवालों को हल किया, ज्यादा टाइम वेस्ट किया, आखिरी में आपने समय तो खत्म हो गया। अब आप ऐसे सवालों को छोड़ के आ गए जिनको पढ़ भी नहीं पाए थे या जो जल्दी सॉल्व हो सकते थे, और बच्चे एग्जाम के बाद निकल के खूब पछताते हैं कि यार काश वो आखिरी आखिरी के सवाल देख लेते, वो आसान थे, बन रहे थे, पर समय खत्म हो गया। और 120 मिनट खत्म हुए, कंप्यूटर अपने आप बंद हो जाएगा आपका, आपको बाहर फेंक देगा उठा के, मतलब टेस्ट आपका सबमिट हो जाएगा, तो आप फिर चाह के भी कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखना। तो टाइम मैनेजमेंट भाई सबसे विशेष चीज है। जैसा मैंने कहा, कोई प्रश्न अगर ज्यादा समय ले रहा है स्किप कर दो, बाद में मिले तो करना। किसी प्रश्न को एक ही बार में ध्यान से प्रश्न को पढ़ने की आदत बनानी है। और स्मार्ट एलिमिनेशन आपको लगाना है कि भाई, जैसे मैथ्स की अगर बात करूं तो डिजिटल सम, यूनिट डिजिट, ऑप्शन एलिमिनेट, अप्रोक्सीमेशन की ये हो सकता है। ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं तो लगभग में सॉल्व कर लो। तो थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखो। कई बार प्रश्न भी गलत होते हैं, ऑप्शंस गलत होते हैं, आपको ये स्मार्ट वहां पे बनना पड़ेगा कि आपको लग रहा है कि मैं सब सही कर रहा हूं फिर भी आंसर सही क्यों नहीं आ रहा है। तो दो संभावना है कि या तो आपको आपकी गलती समझ नहीं आ रही है या फिर प्रश्न ही गलत है ना। तो एक समय सीमा होनी चाहिए किसी भी चीज की, इससे ज्यादा समय हुआ नहीं पचना है भाई। या तो प्रश्न गलत है या हम गलत हैं, जो भी है छोड़ो, बाद में देखेंगे। एक लिमिट के ऊपर समय बर्बाद नहीं करना है, यह ध्यान रखना है ना। इसीलिए जैसे आपने 105 मिनट बना लिया, आपने 110 मिनट बना लिया, आपने 100 मिनट बना लिया कि यार मुझे 100 मिनट पहले पेपर को, इस 100 मिनट में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 100 तक पहुंचना है, जो जो बन रहा है वो करना है, इस नियम पे अटल रहना है। इसी को टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। और आप देखोगे कि हाँ, हम एक अच्छा ठीक ठाक स्कोर करके आए। और जो नए बच्चे रहते हैं, अनुभवहीन जो बच्चे लोग होते हैं, वो यही गलती करते हैं कि उलझ जाते हैं बीच में और आखिरी तक पहुंच ही नहीं पाते। इसलिए छोटी सी बात है, ध्यान रख लोगे आपके पेपर में आपको बहुत फायदा मिलेगा। और जो आदतें आपने अभी तक मेंटेन करके रखी है मॉक टेस्ट में, वही सब करें। कुछ नया पढ़ने से, कुछ नया एक्सपेरिमेंट एग्जाम में करने से बचें। जो करा है, करते आए हो, उसी पैटर्न को अच्छे से फॉलो करो, रिलैक्स रहो। जो सोचना है एग्जाम देने के बाद सोचना, एग्जाम के समय और एग्जाम के पहले नहीं सोचना। फेल हो गया तो क्या होगा, जॉब नहीं मिली तो क्या होगा, पेपर नहीं निकला तो क्या होगा, कठिन आ गया तो क्या हो गया। जो होगा वो सबके साथ होगा, तुम्हारे अकेले के साथ कुछ नहीं होगा, है ना। कठिन आएगा तो सबके लिए कठिन, सरल आएगा तो सबके लिए कठिन, सबके लिए सरल। तो लोड नहीं लेना है, इस बात को समझना है कि जैसी आपने जिस लेवल की मेहनत करी होगी उस लेवल का परफॉर्मेंस एग्जाम में आएगा। बहुत आपने जबरदस्त मेहनत करी है, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। खूब लापरवाही करी है तो आपको अच्छे की उम्मीद करना भी नहीं चाहिए। फिर जब इतनी लापरवाही करी है तो पेपर अच्छा कैसे जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। वो तो पढ़ा ही नहीं है, आपने सीरियस ही नहीं लिया है, तो अच्छे पेपर की उम्मीद करना भी बेकार है। और अगर आपने अच्छी मेहनत करी है, ठीक ठाक मेहनत करी है, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा भाई। इस बात पे विश्वास करो, अपने आप पर विश्वास करो और मस्त बिंदास घर वालों का, माता पिता का, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लो और कूद पड़ो मैदान में, बिंदास जाओ। और एक दिन पहले पढ़ाई बंद कर देना, कुछ घंटे पहले एटलीस्ट पढ़ाई बंद कर देना, रिलैक्स होकर जाना, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मेरी तरफ से और पूरे विनर्स परिवार की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। कल एनालिसिस कराएंगे, जितने भी बच्चों का एनालिसिस है, आपको एग्जाम के बाद विनर्स की यूट्यूब चैनल पे आना है। और मैं भी कोशिश करूंगा, हमारे टीचर्स भी कोशिश करेंगे आपसे बात करने की। तो आप अपने प्रश्न भी हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और इसके अलावा कॉल पे भी आप कनेक्ट होइएगा, अपना अनुभव भी बताइएगा, जिनका कल पेपर है ना। और जिनका आगे पेपर है उनके लिए तो फिर हम एनालिसिस चलाते ही रहेंगे। लेकिन जब भी आप पेपर दें, आप इतना सा काम जरूर करें कि अपने प्रश्न विनर्स की टीम तक जरूर पहुंचाएं। तो नंबर आपको कल दिख भी जाएगा, टेलीग्राम हर जगह हम शेयर कर देंगे। उस नंबर पे अपने जो प्रश्न याद आए वो आप जरूर भेज दीजिएगा। ठीक है, चलिए, बाकी आप जानते हैं कि विनर्स का भी जून महोत्सव चल रहा है, तो सारे कोर्सेज, किताबें, टेस्ट सीरीज, सब पर गजब का डिस्काउंट है। और आप में से वो बच्चे जो आगे चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए अपने आप को बेहतर तैयार कर लें, 25 जून से विनर्स का व्यापम फाउंडेशन संकल्प बैच आ रहा है। 899 फीस है, बाय 1 गेट 20 है। जून महोत्सव में आपको पता ही है, सब कुछ धमाकेदार चीजें हैं। नया बैच है, इसको ज्वाइन कर सकते हो, तो ये विनर्स की ऐप पर आपको मिल जाएगा। बाकी हर जगह जुड़े रहिए और शानदार तरीके से पढ़ाई करते रहिए, है ना। बाकी सिलेक्शन होने के बाद आपको मिलने जरूर आना है ना। चलिए, एक बार फिर से ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं, अपना ध्यान रखिए और शानदार तरीके से पेपर को देकर आइए। जय हिंद।